हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो टॉपिक तो हमारा पजल ही चल रहा है, पर आज पजल नंबर हम 5 करेंगे, है ना। इससे पहले देखो 4 क्लासेस हो चुकी है पजल की, तो आज हमारी पजल नंबर 5 है। यहाँ पर देखो पजल नंबर 5। ठीक है, ये है पजल नंबर 5 है आज। और किस पर है आज? ये मंथ है, एक मंथ बेस्ड पजल है। ठीक है, देखो आज की पजल काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है ये पजल है और ये मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, सारे मॉडरेट लेवल के ही होंगे। अब करना क्या है, देखो पजल किस तरीके से। ये है हमारे सामने पजल। अब देखो पजल का इंट्रो ये है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंट्रो है, मतलब इंट्रोडक्शन बोल रखा है पजल में क्या है क्या नहीं है। फिर बाकी पजल स्टार्ट हो जाएगी। पजल बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? जैसे देखो हम प्रीवियस 4 क्लासेस में कर चुके हैं। एक ही अप्रोच होती है। कौन सी? रीडिंग। यहाँ पर लिखो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, बस। और कोई अप्रोच नहीं है पजल की। अगर आप कोई कहता है कि भाई इसकी ये अप्रोच है, ये है, तो थोड़ा बेसिक तो आना चाहिए, वो तो बात सही है। बेसिक आना चाहिए, वो तो मैं बेसिक बता ही रहा हूँ आपको सब पजल के साथ। पर अप्रोच एक ही रहती है कि पजल बनाने की यही अप्रोच है, मतलब कि RUI से आपको पजल बनानी है। ये है शॉर्टकट मेथड, और कोई मेथड नहीं है। मतलब रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले तो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी। अगर रीडिंग अच्छी है तो फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। देखो क्या होता है, काफी लोग रीडिंग तो कर लेते हैं, पर मतलब निकालते हैं ना, जब उसका मीनिंग निकालते हैं तो मीनिंग नहीं निकाल पाते। और जिसने रीडिंग भी अच्छी कर ली, अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, पर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर, मतलब जब पजल को आपको इम्प्लीमेंट करना है किसी पॉइंट को, वो गलत कर दिया, है ना, गलत कर दिया। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर था, कोई ए है, ए की जगह क्या है, मैंने ए तो पढ़ा, पर उसको इम्प्लीमेंट करते समय बी लिख दिया, तो पूरी पजल गलत हो जाएगी ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो बनाते हैं पजल। पहले देखो थोड़ा सा रीड करते हैं, इंट्रो क्या कहना चाहता है। 8 पीपल, ये नेम दिए हैं ए से लेके एच तक, गोट मैरिड ऑन डिफरेंट डेज। मतलब कि 8 पर्सन है, वो गोट मैरिड हुए डिफरेंट डेज में। दे वर मैरिड ईदर ऑन मार्च, या तो मार्च में होंगे, या मई में, या जुलाई में। 3 मंथ दे रखे हैं। ऑन दिस डेट, डेट है 4 है, 12, 12, 19, 24, 29 ऑफ दीज मंथ्स। तो मतलब 8 पर्सन है और कितनी डेट है? 4। तो 4 मतलब कि एक मंथ में है, तो 3 में कितने होगी? 12। तो यानी कि कहीं ना कुछ वैकेंट होंगे। ठीक है, तो इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है किस तरीके से बनाना होता है मंथ का। तो देखो इसमें क्या है, मार्च, मई, जुलाई। तो तीनों के तीन जो मंथ है ना, आपके ऑड नंबर डेज है। मतलब मार्च में भी 31 है, मई में भी है और जुलाई में भी। तो शायद इसका यूज ना हो, और लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिखने की जरूरत क्या है, जब पता है कॉमन है। कहाँ पर लिखे? एक मिनट, यहाँ पर लिख लेते हैं ना। ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्ट कर दें। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर बनाते हैं इसको, जैसे इसने बोला है वैसे। यहाँ पर फॉर्मेट तो हमें पता ही है कैसे बनाना है, प्रीवियस कई क्लासेस में हमने बनाया फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या आएगा, कैलेंडर के हिसाब से लेना है। सबसे पहले आएगा मार्च। अब डेट की कौन कौन सी डेट देख लो जरा इसमें, डेट कौन सी है? 12, 19, 24, 29। तो लिख दो, पहले 12 आएगा कैलेंडर में, हाँ। फिर क्या आता है? 19, 24 और 19। यही 4 डेट आएंगी। ठीक है, ये इसी तरीके से बनाना है, वैसे मत बनाना। जो दूसरी अप्रोच होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है, मतलब उसमें टाइम टेकिंग है। मैंने पहले ही बताया था जब मंथ बेसिक पजल करवाई थी, कई करवाई हुई है। तो इसी अप्रोच से लेना। फिर मार्च के बाद क्या था? मई था मेरे हिसाब से। तो मई में भी कौन कौन से आएंगे बताओ? 12, पहले 12 आएगा, फिर 19 आएगा। 12, 19 के बाद क्या है? 24 और 29। चलो ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ? कौन सा मंथ था देख लो यहाँ पर, जुलाई। तो जुलाई में लिखो कौन कौन से आएंगे, 12, 19, 24 और 29। ठीक है, ये तो फॉर्मेट बन गया। ये देखो लाइनिंग करनी बहुत जरूरी है, लाइनिंग के बिगर मत बनाना इस पजल को। लाइनिंग के बिगर बना रहे हो तो टाइम देखो थोड़ा सा बचा तो लोगे, थोड़ा सा सेव कर लोगे। अगर पजल कहीं पर भी गलत होगी, और काउंटिंग करने में भी गलती हो जाती है काफी लोगों के साथ तो। ठीक है, ये यहाँ पर एक मिनट, ये हमने बना लिया इस तरीके से, हाँ। अब देखो क्या करना है, हमें रीड करना है, पूरी पजल रीड करनी है। ठीक है, और कहीं पर अगर कोई फिक्स पॉइंट होगा तो लिख देंगे, अदरवाइज स्टोरेज पे ध्यान देंगे। तो पहला सेंटेंस पढ़ो। फर्दर इट नोट दैट डी गॉट मैरिड आफ्टर ए। मतलब कि
इसके बाद जो हमारा इंट्रो के बाद पता चलता है, जो डी मैरिड हुआ है ना वो आफ्टर ए है। अब कितना आफ्टर है ये नहीं पता, तो यहाँ पर लिख दो डी होगा, कहीं पर भी मैरिड होगा, ये मैंने लिखा, वो आफ्टर ए है, ए के बाद होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो पॉइंट सबसे, और ये देखो क्या लिखा है, जी गॉट मैरिड ऑन 29 जुलाई। ये तो फिक्स पॉइंट दे रखा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करें या स्टोर, इम्प्लीमेंट ही करोगे तो फिक्स पॉइंट है। जी मैरिड हुआ ना 29 जुलाई को, तो जी के सामने 29 जुलाई के सामने जी लिख दो। ठीक है, ये जी लिख दो 29 जुलाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आगे, देखो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, नो बॉडी गॉट मैरिड ऑन अ सेम नंबर डेट ऑन विच ए गॉट मैरिड। इसका मीनिंग निकालना बहुत जरूरी है। देखो कहना क्या चाहता है, कोई भी मैरिड नहीं होगा, कौन सी डेट को, जिस दिन ए मैरिड हुआ होगा, यही है ना। देखो नो बॉडी मतलब कोई भी गॉट मैरिड ऑन अ सेम नंबर डेट, सेम नंबर डेट नहीं आनी चाहिए जिस दिन ए हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हिडन पॉइंट है यहाँ से देखो, अब जी यहाँ पर 29 को आ गया है, तो क्या ए 29 को आ पाएगा, किसी भी 29 को नहीं आ पाएगा। क्यों, अगर मैंने ए को 29 दे दिया तो जी तो ऑलरेडी है, तो इससे मुझे क्या पता चला, ये देखो हिडन पॉइंट था, ये पजल में नहीं दे रखा है, तो जी आपका 29 को कभी आ नहीं सकता। समझ गए हो कि जिस दिन ए होता है उस दिन कोई नहीं आएगा, और ऑलरेडी जी हमारे पास आ चुका है, तो कैसे लोगे, ये वाला पॉइंट एक मिला। और देखो थोड़े से पॉइंट बचे, अगला पॉइंट देखो, ई ई वाज मैरिड इमीडिएटली बिफोर एफ। जो ई मैरिड हुआ है ना इमीडिएटली है, मतलब तुरंत पहले है, मतलब ठीक पहले, ई वाज मैरिड इमीडिएटली बिफोर एफ, तो यहाँ पर कहीं लिख दो, कहाँ लिखूं, यहीं पर लिख दो कहीं, है ना, ई कहीं पर भी मैरिड होगा वो एफ से पहले होगा, और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, ये याद रख लेना। चलो ठीक है, आगे देखो सी एंड एच, ये देखो सी एंड एच गॉट मैरिड कंजिक्यूटिवली ऑन द डेट्स ऑफ अ सेम मंथ। देखो सेंटेंस बड़ा है, थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे तो सही रहेगा। सी और एच ना वो मैरिड हुए हैं कंजिक्यूटिव डेट, कंजिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार डेट है ना, और लिखा ऑन सेम डेट, लिखा ऑन द डेट ऑफ सेम मंथ, मतलब ये सेम मंथ में होने चाहिए। आगे लिखा वेयर सी इज गॉट मैरिड बिफोर एच, तो यहाँ पर बना देता हूँ, कहीं यहीं पर ही बना देते हैं ताकि आगे पीछे ना करना पड़े ज्यादा। सी और एच ना, सी से पहले एच होना चाहिए, है ना, सी से पहले एच होना चाहिए, और ये सेम मंथ में आने चाहिए, सेम मंथ यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और कंसेक्यूटिव डेट तो होगा ही अगर इनके बीच में कोई नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगर ये 12 है तो अगला वाला जो अगली डेट आ रही है उस पर आएगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं बना सकते इसको, बहुत पॉसिबिलिटी बन जाएगी, छोड़ो। नॉट मोर देन 3 पीपल गॉट मैरिड इन ईच मंथ, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। नॉट मोर देन मतलब 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हर में, तो मतलब कि क्या बनता है हमारा, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, यानी कि इस मंथ में भी आप लोगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस ऐसे ले लो, यहाँ पर भी मैक्सिमम 3% ले सकते हो अगर लेने हैं तो, यहाँ पर भी 3 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3। ठीक है, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, फिक्स नहीं है ये कि 3 ही लेना है, मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन 3 का मतलब है 3 से ज्यादा नहीं लेने, 3 से कम ले लो चलेंगे। ठीक है, अभी तक कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आगे देखो कहीं ना कहीं तो देगा पॉइंट। बी गॉट मैरिड 19 मार्च, लो आ गया एक पॉइंट। बी की जो मैरिज हुई है ना वो 19 मार्च को हुई है, तो कहाँ लिखूं, मार्च पे आगे लिखो 19। अब मुझे एक बात बताओ, एक हिडन पॉइंट था ना, अभी लिखा है कोई भी उस डेट को मैरिड नहीं होगा जिस दिन ए हुआ है, तो ए अब 19 को आ पाएगा, कभी नहीं। क्यों, अगर ए 19 को ले लिया मैंने तो बी तो 19 को आएगा, तो ये भी बात खत्म हो गई। अगला पॉइंट है, ध्यान से देखना ये वाला, ए गॉट मैरिड इन मई, ए मई में पैदा होता है, मतलब मैरिड होता है, पैदा नहीं मैरिड होता है, तो ए में ना ए यहाँ पर आएगा, कहीं पर भी आए ए यहाँ पर आएगा। अब देखो क्या करें, थोड़े पजल को रोक के क्या इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो आएंगी भाई, एक दो पॉसिबिलिटी आएंगी, कोई बात नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी आएगी मेरे हिसाब से। बीजी मैंने याद बीजी याद किया, ठीक है, इसको जरा हटाना पड़ेगा, यहाँ इसको हटा दो, एक मिनट, अरे एक, हाँ देखो बीजी यहाँ पर आ गया। अब देखो ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला कि ए ना क्या आना है, यहाँ पर लिखा है ए मई को आना है, और ए 19 को नहीं आएगा, 29 को नहीं आएगा, 29 और 19 को नहीं आएगा, तो कहाँ पर आ सकता है, ए की जगह कहाँ बची बताओ,
ए 19 को नहीं आएगा और 29 को नहीं आएगा, या तो ए 12 में आएगा। हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी। या ए कहाँ आएगा, ए कहाँ पर आएगा, या 24 पर आएगा। यही तो जगह बची है। तो देखो ना पजल में क्या लिखा है, 90 और 29 को नहीं आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अब कोई भी पर्सन जो रिमेनिंग बचे हैं, क्या वो 12 को आ सकता है पहली वाली पॉसिबिलिटी में? इसमें आ सकते हैं नहीं, क्यों? उसने मना करा था जिस दिन ए की मैरिज होगी ना, उस दिन किसी की नहीं होगी। तो जहां पर भी 12 है वहां काट दो सारे, यहाँ लेना नहीं हमें कोई पर्सन, यहाँ पर भी 12 काटो। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर ए क्या है, 29 है, 29 पे लिया है 24 पर, तो 24 पर आएगा कभी नहीं, 24 पर आएगा, इधर तो खुद ही है 24, तो इधर 24 नहीं आएगा। ये बात समझ आई, ये था इसका सबसे अच्छा पॉइंट। ठीक है, देखो इसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं दे रखी है पजल में, पर इसमें आपको समझ के करना है सारा। और कौन सा है, थोड़े पॉइंट और बचे। ए गॉट मैरिड इन अ मेल हो गया, एफ मैरिड बिफोर सी, कहाँ लिखूं, यहाँ पर कहीं लिख दूं, एफ की मैरिज हुई है सी से पहले। सेंटेंस बड़ा है, थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे। एंड ऑन सेम नंबर ऑफ डेट एज सी, सेम नंबर डेट है, मतलब सीधी सी बात है, दोनों की डेट सेम है। सेम डेट लिख लो उसमें, सीधी सीधी सी बात, सेम डेट कौन सी है। अब जरा बनाए, देखो इस पॉइंट का तो काम ही नहीं रहा, फिलहाल डी, डी आएगा बाद में, उसको छोड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ पर जरा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर देखना जरा, देखो क्या था, ई से पहले एफ आना चाहिए है ना, मतलब ई और एफ एक साथ आना चाहिए, तो ध्यान से देखो, ई और एफ, तो मैं ले सकता हूँ, क्यों? और फिर एफ के बाद सी आना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, और एफ और सी सेम डेट पर है, और फिर सी और एच है, तो पूरी पजल ही खत्म हो गई अगर ये तीनों पॉइंटों को हम एक साथ ले लेते हैं। चलो कोशिश करते हैं यहाँ पर, ई और एफ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए। अब बताओ, मैंने यहाँ पर ले लिया है ना, मैंने यहाँ पर लिया, देखो इसको मैं सारी पॉसिबिलिटी चेक कर के बताऊंगा। ई और एफ एक साथ आना चाहिए ना, पहले एफ ई, एफ से पहले ई आएगा, अब एफ के बाद सी आना है, और सेम डेट पे आना है, तो सी कितने पर है, 19 पर, तो 19 पर ही तो आना चाहिए ना, देखो एफ 19 पर है तो सी भी 19 पर, तो सेम डेट पर था, तो सी इधर ही आएगा, नीचे क्यों नहीं आ पाएगा, क्यों, उधर जी बैठा है। अब एक पॉइंट था, सी के बाद आना चाहिए एच, या एच से पहले सी, और सेम मंथ पे आने चाहिए, तो बना पाओगे क्या कभी, कहाँ से बन पाएगा? ये तो पहले तो सी और एच ना एक साथ आनी चाहिए, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, तो कहाँ से बनेगा? अगर मैंने यहाँ पर बना भी दिया, चलो यहाँ पर मैंने बना दिया, तो वो तो जुलाई में पहुंच जाएगा, तो पूरी बात गलत हो जाएगी, तो कभी नहीं बनेगा ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, है ना, ये समझाने के लिए लिखा था ताकि समझ आ जाए। एक मिनट बस, तो ये समझ आया, ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि सी और एच मैनेज नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आगे देखो जरा, कहाँ तक पहुंचे। अब देखो, यहाँ पर सी और एच लिख सकते हो, मतलब ई और एफ लिख सकते हो, कभी नहीं, ई के बाद एफ नहीं आएगा, ई लिख सकते हो हाँ, और एफ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ई और एफ बिल्कुल आ जाएगा। अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर तो मैनेज है, मेरे को पता है यहीं पर आंसर है, मैं सारी पॉसिबिलिटी चेक करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर ई लिखा है ना, और यहाँ पर एफ आएगा, क्योंकि ई के बाद एफ आना था, तो ई और एफ, और फिर एफ के नीचे सी आना चाहिए, और सी आना चाहिए जिस पर एफ की डेट है, तो एफ की डेट 19 है, तो 19 पर कभी आ पाएगा, 19 29 पर कभी नहीं, तो मतलब कि नीचे नहीं बन सकता। ठीक है, मैंने पॉसिबिलिटी यहीं पर हटा दी ये वाली, तो सी एच, और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा बताओ, सी एच नहीं था, क्या था, ई और वो था, इसको जरा करेक्ट करो, इसको जरा इरेज करो, यहाँ पर इसको हटाओ, एक मिनट यहाँ पर ले लेते हैं, देखो ये समझ आ गया था ना, ई और एफ यहाँ पर आएगा, ई एफ, और एफ के बाद आना चाहिए सी, और एफ और सी की डेट सही सेम है, तो सी कितने पर है बताओ, सी कितने, अब एफ कितने पर है, 24 पर, तो सी 24 पर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सी के नीचे लेना है एच, बन पाएगा कभी, कभी नहीं बन सकता ये। ठीक है, तो ये पहले वाली कंपनी हमने जो इतनी मेहनत करी ना, सारी बेकार हो गई, कभी नहीं बन पाएगा, ये बात समझ आ गई। देखो इसके अंदर ना पजल छोटी सी, पर इसके अंदर कॉन्सेप्ट का गेम है सारा, इसी के अंदर बनाएंगे, यही आंसर बनेगा। ठीक है, बनेगा होगा तो। अब देखो ई और एफ से ही बनाना है, बता दिया था क्यों, ई इधर आएगा, एफ आएगा, तो 12 पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और फिर उसके नीचे वो आ जाएगा एच, है ना, बिल्कुल आ जाएगा, इधर आंसर बन रहा है, इधर तो बन रहा है, मैं नीचे और चेक कर लेता हूँ। अगर मैंने ई इधर लिखा है ना, मेरा मन कर रहा है, मैंने लिख दिया ई इधर लिखा है, मैं पॉइंट लगा देता हूँ ताकि इरेज ना करना पड़े, एफ इधर आएगा, तो एफ 19 पर आ गया, एफ और सी की डेट सेम है, तो 19 पर इधर आ गया, और सी के नीचे एच लिखना है, तो सी के नीचे एच कहाँ से आएगा,
बताओ, है ही नहीं ना, यहाँ पर तो कोई वो खाली है, और यहाँ पर लिख नहीं सकते तो कभी बनेगा नहीं। ठीक है, और नीचे लोगे तो कभी बनेगा नहीं। ठीक है, सी ई और एफ देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिया, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिया तो कहाँ से बनेगा, ऑल्ट नहीं है तो बिल्कुल फिक्स जगह यही थी, कहाँ पर बताई थी मैंने, यहाँ पर बताई थी क्या, अभी बताई नहीं है शायद, है ना, वहां पर बताया था जहाँ नहीं है। तो ई यहाँ पर आना है, ई के नीचे एफ तुरंत नीचे आना चाहिए, मतलब कोई भी इनके बीच में पर्सन नहीं होना चाहिए। ई और एफ के बाद क्या है, एफ जिस डेट पर है उस पे सी है, पर सी नीचे है एफ के, तो 12 पर आ जाएगा, और सी के नीचे एच है, यहाँ पर आ गया। ये बात समझ आ गई ना, ये सारे पॉइंट हो गए, बस सब कुछ बचा ही नहीं है, एक बचा है देखो, क्या था, ए के नीचे डी लेना है, तो ए के नीचे डी। अब भी पजल देखो गलत करने के पूरे पूरे चांस है ना, चाहे तो उसको गलत कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं नहीं, कलर चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे कलर होंगे ना समझ नहीं आएगा। देखो, अब ये वाला हो गया। अब क्या था, ए के नीचे क्या लेना है, ए के नीचे यहाँ पर ना देखो, ए के नीचे डी, तो प्लेस ही नहीं बचा है कहीं, तो डी इधर ले लो, बन गई पजल, ये आंसर है। तो इसमें क्या बोला था, हर में ना 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हर मंथ में 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैरिड, तो 3 से ज्यादा होंगे नहीं, काउंटिंग कर लो, काउंटिंग कर लो, कर काउंटिंग हुई पड़ी है वैसे। ठीक है देखो, इसमें कितने आ गए, एक मिनट, यहाँ पे कुछ, हाँ ये देखो, ये कौन सा है मंथ हमारा, मार्च, कितने परसेंट आ रहे हैं, 2, है ना, और ये कितना है, ये कौन सा मंथ है, ये इधर आ गए 3, इधर आ गए 3, तो हमारी पजल बिल्कुल सही बनी है। तो फाइनल आंसर ये होगा जो आपके सामने है। ठीक है, बी, फिर ई एफ ए डी सी एच और जी, बाकी प्लेस यहाँ पर खाली है, तो इस अप्रोच से बनानी थी पजल। ठीक है, ये पजल बनेगा, आंसर ये है। तो करना क्या, देखो अगर ये पजल पसंद आई हो, तो ये यूट्यूब चैनल नेम है ये वाला, है ना, ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की वीडियो और मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना, पजल नंबर 6 है शायद, उसके साथ मिलते हैं 6 नंबर।